Hi guys, I'm back again with a very new kind of a stock. So आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर के बारे में जो कि काफ़ी अच्छा रिटर्न दे सकता है इन द कमिंग फ्यूचर. So before starting with the stock name and this stock discussion, let's have a look at the news which has come recently. तो हम लोग बात करेंगे ये जो न्यूज़ आया रिलेटेड टू जीएसटी. सो मिस सीतारमन ने अनाउंस किया है कि जीएसटी जो है बहुत सारे हेल्थ केयर आइटम पे रिड्यूस हुए हैं. सो लाइक एम्बुलेंसेज विच आर करेंटली टैक्स्ड एट 28% विल अट्रैक्ट अ जीएसटी लेवी ऑफ 12%. सो एम्बुलेंस का जीएसटी 28 से 12% पे आ गया. वाइल टेम्परेचर चेकिंग इक्विपमेंट एंड इलेक्ट्रिक फर्नेसेस यूज्ड इन क्रेमेटोरियम्स विल अट्रैक्ट 5% जीएसटी इंस्टेड ऑफ 18%. उसके अलावा ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स, मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन एंड रिलेटेड डिवाइसेस का जीएसटी भी 12% से 5% पे ला दिया गया. सो ये लेटेस्ट न्यूज़ है. एंड जो जिस स्टॉक पे हम लोग बात करने वाले हैं उसका इस न्यूज़ से डायरेक्ट रिलेशन है, इसलिए मैंने सोचा पहले इस न्यूज़ से स्टार्ट करते हैं. सो नाउ लेट्स गो डायरेक्टली एंड ऑन द न्यूज़, sorry, on the stock and discuss on it. So the stock name is Poly Medicure. So this belongs to healthcare segment, that is healthcare equipment and supplies. It is a small cap stock with a market cap of 9,262 crore and the risk is moderate. सो अगर इसकी हम लोग 1 ईयर का रिटर्न देखें तो एक साल में इसने 227% का रिटर्न दिया है फिलहाल. और 52 वीक हाई है 1165 और 52 वीक लो है 276.95 और अभी ये ट्रेड हो रहा है अराउंड 966. सो ये अपना लाइफ टाइम हाई जो कि इसने रिसेंटली टच किया था वहाँ से ये ऑलमोस्ट 20% करेक्ट हो चुका है. और मुझे ये लगता है दिस इज़ द करेक्ट टाइम टू एंटर इन दिस स्टॉक एंड accumulate slowly. So this is my view because I have already invested in this stock, and that's my suggestion. Before proceeding on the other relevant topics, हम लोग देखते हैं इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट जो कि ये टिकर टेप का फीचर है. सो इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट से हम लोग देख सकते हैं इट इज़ ऑलमोस्ट good on all the parameters except the dividend returns. The dividend returns इसके कुछ खास अच्छे नहीं है बट बाकी all the parameters हम लोग देख रहे हैं ये ग्रीन दिखा रहा है. इवन डिफॉल्ट प्रोबेबिलिटी, क्वालिटी चेक्स, ग्रोथ स्कोर ऑल आर पॉजिटिव साइंस. चलिए थोड़ा और देखते हैं इस स्टॉक के टेक्निकल्स के बारे में. तो इस स्टॉक का पी रेशियो is quite high, that is 68.16, and PB ratio is 21.30. और इस सेक्टर का पी रेशियो इज़ 38.99. सो सेक्टर पी रेशियो से काफ़ी ज़्यादा पी रेशियो है बट क्योंकि ये स्टॉक और ये सेक्टर अभी काफ़ी डिमांड में है और इन द कमिंग क्वार्टर्स, कमिंग फ्यूचर्स मेडिकल इक्विपमेंट्स का डिमांड काफ़ी हाई रहेगा. सो बेस्ड ऑन दैट वी एक्सपेक्ट कि इस शेयर का, इस कंपनी का ग्रोथ और रेवेन्यूज विल कीप ऑन इंक्रीजिंग इन द कमिंग quarters. So that's why I have selected this stock. चलिए इसके फिनेंशियल ट्रेंड्स पे देखते हैं. तो अगर हम लोग इसका 2018 से 2021 तक का हम लोग फिनेंशियल ट्रेंड देखें तो इसका टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों ही कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली इम्प्रूव हो रहा है. सो द रेवेन्यू एंड द प्रॉफिट बोथ आर इंक्रीजिंग consistently, which is a very good point. It is on a growth track. ये एक वन ऑफ द पॉजिटिव पॉइंट्स हो गया. इसका फोरकास्ट अब देखते हैं वो एनालिस्ट की फोरकास्ट क्या बोलते हैं. सो एज पर टिकर टेप एनालिसिस you can easily see a return of 21% from the current price.
So the high there as per ticker tape is 1175, जो कि हम लोग को रिसेंट टाइम्स में देखने मिल सकता है। दूसरे पैरामीटर पे अब हम लोग चलते हैं। दूसरा पैरामीटर वी विल सी दी होल्डिंग्स, हाउ इज दी होल्डिंग ऑफ द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। सो अगर हम लोग देखें इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, तो प्रोमोटर होल्डिंग 44.88 है, म्यूचुअल फंड होल्डिंग इज़ 1.21, DIIs का 0.70, फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का काफ़ी अच्छा स्टेक है 12.61। Now we'll see, have a look in the quarter wise शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो अगर म्यूचुअल फंड का हम लोग देखें तो इसका फेब मार्च क्वार्टर में काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, म्यूचुअल फंड्स ने इसमें स्टेक अपना इंक्रीज़ किया है। अगर हम लोग DIIs की बात करें तो DIIs ने भी अपना फेब और मार्च क्वार्टर में अपना स्टेक को इंक्रीज़ किया है। फॉरेन इंस्टीट्यूशन और FIIs की बात करें तो दे हैव सिग्निफिकेंटली इंक्रीज देयर स्टेक फ्रॉम 9.5 to 12.61 in the March quarter. So we can see means FIIs and डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कंटिन्यूसली इसमें अपना स्टेक को इंक्रीज कर रहे हैं। So which is again a very good positive point for us to consider this stock for the for the next 6 months to 1 year time period. अगर हम लोग इसका प्लेजिंग देखें, शेयर का प्लेजिंग देखें तो प्रोमोटर ने इनसिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ शेयर्स प्लेज करके रखा है। अब हम लोग चलते हैं इसके फिनेंशियल्स पे टू हैव अ डिटेल लुक ऑन द फिनेंशियल्स। So if we see from 2018 to 2020-21, so in 2018 the net income was 70.60 crores, which has which has almost doubled in 2021 already to 135.88 crores, and the same is, even the revenues has consistently improved over the years, as we can see from 536 to 808 crores. तो ये रहा अभी तक का आपका पॉली मेडिक्योर का एनालिसिस। अभी अगर हम लोग इसका 1 मंथ चार्ट देखें तो 1 मंथ में दिस हैज़ गिवन अ -5.20 रिटर्न बिकॉज इट हैज़ करेक्टेड आफ्टर टचिंग अ हाई ऑफ 1165। सो अगर ये अभी अपना हमारे बाइंग जोन में है और इट विल टेक अ सपोर्ट, टेक्निकल सपोर्ट ऑफ अराउंड 940, so we can slowly start adding, or we can see a huge jump tomorrow morning itself because of the news. So ये रहा मेरा पॉलीमेडिक्योर का सारा एनालिसिस। So with that I will close this off, and if